जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जिस वक्त आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आपको प्रणाम। कि किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है ला 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 हो। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोगों ने पहले लेक्चर में कुछ पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ वगैरह, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर उससे आगे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। तो इस आज के लेक्चर में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ के बारे में और गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ेंगे, और कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ के थोड़ा सा मेल जोल को देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको थोड़ा सा अच्छा से आप तैयार करिए, कहें कि ऐसा नहीं कि हमेशा आ जाएगा, ये कहीं आ जाएगा। जब तक हम गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे वहां कूद कर चला जाएगा, आ जाएगा तुरंत। देखते हैं कैसे आ रहा है। देखिए, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन ई के बराबर होता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले चलें, यहाँ तक तो क्लियर है, इसके आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं और ये एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई के बराबर होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देख रहे हैं आगे एप्सिलॉन ई का मान हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देख ले रहे हैं। ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ये ई का वैल्यू है। तो ई का वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट अपने में फरिया लेना जाए, तो अब बचल 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का सूत्र, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का सूत्र। तो यही है। इसका यूनिट थोड़ा सा देख लिया जाए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए, यूनिट देखना है तो यहाँ पर देखिए Q का COULOMB कूलम्ब पर, इसका 4 पाई का मात्रा कुछ नहीं होता है, साफ खत्म। इसका आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा इसका एक मात्रक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो एक ही बार बता दे रहे हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। इसका देख, तो इसका निकालने के लिए हम लोग कूलम्ब चार्ज पढ़े थे। कूलम्ब चार्ज क्या कहते थे? दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम उसके बाद के लगाए, फिर 1/4 एप्सिलॉन 0। तो ये, तो इसका हम लोगों ने बल का सूत्र पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हमें इसका यूनिट पता करना है। इसका हम लोगों को पता है फोर्स का न्यूटन, कूलम्ब इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं नीचे, इस बेचारे का 4 पाई का कोई मात्रक नहीं जी, यहाँ कोई मात्रक नहीं, यहाँ कोई मात्रक नहीं। ये एक आठ लोग होते हैं, उस साथ रहे और ना रहे, उनका कोई फर्क नहीं। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, मतलब 4 पाई साथ रही है चाहे ना रही है, कोनो फर्क ना। तुम चले जाओ तो क्या हम मर जाएंगे, तुम छोड़ गए तो क्या हम मर जाएंगे, हैं? कह दो। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/f Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब कोई छोड़ कर जाए तो कहना तुम छोड़ गए, तो क्या हमारा यूनिट बदल जाएगा ना? देखा। तो ये हो गया आपके पास इसका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए बता दिया आपको, और इसका आप देख लीजिए और पता ही है आपको। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चल रहे हैं। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, गॉस का प्रमेय, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, थोड़ा सा पहले हिंदी में बता दो, उसके बाद अंग्रेजी में बताएंगे। अब देखिए गॉस लॉ क्या कहता है कि जैसे कोई ई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई क्लोज सरफेस है, सरफेस एरिया समझिए, सरफेस टाइप का ये ऐसे सरफेस है। तो कोई क्लोज सरफेस है
तो जब इसका इंटीग्रल हम लोग करते हैं वो भी कौन सा, क्लोज इंटीग्रल, तो वो 1/ε टाइम क्यू के बराबर होता है। मतलब उसमें जितने आवेश उपस्थित हैं क्यू, वो 1/ε गुना होता है। ठीक है, तो यही कूलॉम जी का वो गॉस की प्रमेय यही है कि कोई फ्लक्स जैसे कोई सरफेस है वो क्लोज है, मतलब कोई इनक्लोज सरफेस है जिसमें कु आवेश है, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर क्लोज सरफेस के साथ हम क्लोज इंटीग्रल करें तो वह 1/Q/ε प्राप्त होता है। तो यही है गॉस का प्रमेय। देखते हैं आगे चल रहा है गॉस लॉ। ये देखिए गॉस लॉ स्टेट that the electric field E through the any closed surface। कहने का मतलब है कि गॉस लॉ स्टेट दैट, गॉस लॉ कहा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस, दैट इज द इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल करे तो और अच्छा रहेगा, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ electric field into A is equal to the 1/ε time of charge, मतलब आवेश, चार्ज enclosed enclosed surface। कोई बंद पृष्ठ है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस सरफेस के अगर हम इंटीग्रल करें, क्लोज इंटीग्रल करें तो Q/ε प्राप्त होता है। यही गॉस की प्रमेय है। तो आ जाते हैं, देखते हैं गॉस की यही कहें कि क्लोज इंटीग्रल E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ये आपके पास dA या ds जो भी कर सकते हैं। चलिए इसे हम कर दे रहे हैं dsc कर दे रहे हैं, सरफेस इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ Q इनक्लोज्ड ऑफ क्या, सरफेस। इसका फिगर देखा जाए आपको तो ये ऐसा कोई है, इसका क्षेत्र सरफेस S है और यहाँ पर एक छोटा सा हमने ले लिया ds, इस पे चार्ज रखती है Q। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, मुसाफिर हो गया, इतना था। अब देखिए तो ये आपके पास क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds इक्वल टू Q/ε, ये आपके पास गॉस की प्रमेय है। गॉस का प्रमेय हम लोगों ने देखा कि गॉस प्रमेय क्या कह रही है कि गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू द एनी क्लोज सरफेस, दैट इज द क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds इज इक्वल टू द 1/ε टाइम ऑफ द चार्ज इन क्लोज सरफेस। मतलब इसमें जितना चार्ज है उसके 1/ε के मान के बराबर है। ठीक है, अब आगे हम लोग चल रहे हैं। अब कह रहा है गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। एक मिनट इसे थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा चला जाए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ई तुम जब बुलाओगे हम चले आना, क्या ये है, ये डी हमेशा कूद आएगा, दोनों काम रही तुरंत आ जाएगा। जब इसको याद करो तो आ जाएगा। अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना।
तो ये जाएगा नहीं, आएगा, तुरंत बुलाओ तुरंत आ जाएगा फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे आ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इसे नचनता खेलेंगे, थोड़ा सा इसे नचा फेंक देंगे, भाग इधर क्या करते हो, अब भाई ये इधर क्या करते हो। अब किसी को भेजना है तो कैसे भेजेंगे, चल जाओ जा बुलाओ ना, कबा के रे जा तो यार तिल करू ही ना था, खटाक से जाओ दादा तिल करू आगे ना, भाग मत जा। अब साइलेंट 0 EDS ये बेचारू क्यों। अब देखिए हमने आपको बताया ई एप्सिलॉन और ई को जब गुणा करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी प्राप्त हो रही है। तो ई जब अइला अपने घर है तो ससुर जी से जब भेंट की ना, आई ससुर जी से, तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन ई इंटू DS बराबर Q। अब ई देखा, बताओ तो क्या है दादा, तो डेंसिटी है हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, इससे आगे थोड़ा सा लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इंटू DS बराबर Q। आप इससे भी कह सकते हैं कि क्या है, गॉस का थ्योरम है। थोड़ा सा आप देखिए क्या कहा, पहले हमने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D से डिनोट करते हैं एप्सिलॉन E बराबर एप्सिलॉन E कॉमन Q अपन 4 एप्सिलॉन, इसका मात्रक देखें तो ये मात्रक हुआ। फिर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम निकाले कूलॉम से ला से। तो इसके बाद हमने देखा गॉस का प्रमेय, गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू द एनी क्लोज्ड सरफेस दैट इज यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर देखें। फिर उसके बाद यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या थे कि जहाँ मन के तहाँ आ जाए, जहाँ बोली बात तहाँ हाजिर हो जाए, तो ये बेचारू हाजिर होगी ना। तो हम दिखाए कि यही कैसे हाजिर हो रहा है। अब ये यहाँ तक उतारिए, अब तो जगह कम है। उसके बाद फिर डिफरेंशियल फॉर्म, फिर गॉस लॉ एंड कूलॉम्स लॉ को देखेंगे। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब जो हम लोगों को पढ़ना है गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। जो गॉस लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में देखना है, उसके लिए थोड़ा सा देखने के लिए पहले आपको थोड़ा सा चश्मा लगाना पड़ेगा ना। जब नहीं दिख रहा है आपको, इस तरह कहाँ दिख रहा है, तो उसको देखने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो हम आपको थोड़ा सा एक आध चश्मा दे रहे हैं कि आपको देखने में क्या होगी, परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला जो हमारा चश्मा है, जो हम आपको पहले कल पहना चुके हैं, जो अगले वाले चैप्टर में आपको हम पहना चुके हैं, वही चश्मा फिर आपको दे रहे हैं। Q बराबर लेमडा DL, ठीक है। DQ बराबर D लेमडा DL, ठीक है। एक वो पहले का चश्मा है, इसका जब वो रेखीय बताए थे, रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसको बताए थे। फिर उसके बाद इसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताए थे, सिग्मा DS। और ये लास्ट है DQ बराबर रो DV, इसे हमने बताया था किसमें, बैलूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 ठो आपका चश्मा है, इस चश्मा का काम पड़ेगा। और जब चश्मा आप देख लेंगे तो गॉस का डाइवर्जेंस फॉर्म को आप आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा था कि गॉस लॉ जो थे, इन दोनों का इंटीग्रल कर रहे थे हम, क्लोज इंटीग्रल, तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा था। तो अब देख रहे हैं हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को खेल कर इधरिया कर दे रहे हैं। लीजिए खेल दिए, तो EDS बराबर Q। अब हमारे पास इस एप्सिलॉन नॉट को हम इधरिया भेज दिए हैं, तो ये मिला। अब इसको देखिए, हमारे पास ये, इसका हम ये लगा दे रहे हैं रो DV, रो DS, क्योंकि ये बैलून पर निकल रहा है। इसका फिगर आपको हम बनवा देंगे बाद में। तो ये हो गया रो DV, यहाँ पे DV रहेगा, गलत कर दिए, रो DV, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप ठीक से समझिए, लेकिन इसके बाद जाने के लिए एक और चीज जानना होगा, डाइवर्जेंस के बारे में, ठीक है। तो डाइवर्जेंस एक बड़ी टॉपिक है, तो बस मोटा मोटी आपको बता दे रहे हैं। जब कोई का अब नहीं, अब बताने के लिए तो उसके लिए एक प्रॉपरली लेक्चर चाहिए होगा, तो हम ही बता दे रहे हैं। डाइवर्जेंस क्या करता है कि अगर ये क्या है ना कि ये सरफेस में है, तो इसको ये वॉल्यूम में चेंज करता है। यही इसका काम है डाइवर्जेंस का, बस आप यही तक जानिए। उसके बाद जब आगे आएगा तो मतलब वो मैकेनिक्स में है, हम लोगों के वेक्टर जब पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें है, तो हम आपको बताएंगे वो। तो बस ये जानिए कि हम जब इसका अप्लाई करते हैं हम, तो ये सरफेस वाले को किस में चेंज करता है, वॉल्यूम में चेंज करता है। इसे हल करने, क्योंकि देखिए इधर वॉल्यूम है
और इधर सरफेस है, तो हल होगा? नहीं होगा। अब इस तरह नहीं आपको समझ में आएगा। जैसे आपके पास 1 रुपया है, 1 मीटर है, तो कितना रुपया हुआ? कैसे आप जानेंगे भाई? क्योंकि रुपया मीटर अलग अलग चीज है, इसका मेरो जरूर नहीं है। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, ये काम तो इसका है। ये कहाँ सरफेस, कहाँ बैलून, कब जुड़ी ना जुड़ी। तो यही हाल यहाँ पर है कि एगो मीटर एगो ग्राम, ये अलग चीज है भाई। कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा और नहीं हल होगा, कोनो मिलाप नहीं है। तो यहाँ मिलाप करे खातिर डाइवर्जेंस लगावे पड़ी, और वही की कहल जाला, ओकर बारे में बताई बाद में। लेकिन ई जान जा कि सरफेस के कौन चीज में चेंज करला? वॉल्यूम में। ठीक बा? अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम को लगाने पर क्या होगा? डाइवर्जेंस ई, ये इसे वॉल्यूम में चेंज कर देगा। डाइवर्जेंस भी ई डी वी इक्वल टू एप्सिलॉन डी। अब देखिए ई डी वी अपने में फरिया लेना जा। अरे रो, ये रो है, रो तो ये रो खत्म हो जाएंगे अपने में, काम खत्म। तो ये हो गया एप्सिलॉन डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो। तो अब यहाँ तक आपके पास यही है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, यहाँ तक तो ठीक। फिर मैंने बताया कि उस किसका ये क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको आप तैयार करिए, हमेशा कूद जाएगा। यूं कूदेगा, उसका भाई काम है कूदना। अब वो बानर है, वो इतना बढ़िया बानर है कि उसका काम है कूदना, बस इधर से उधर कूदेगा, कौनों को परेशान करना उसका काम है। तो अब इसमें भी कूदेगा वो, क्या करेगा? बारहवां बिरहन कीड़ी काटा था, बारहवां रही ना, खचाक से कूदी है एम्मा। और जब एम्मा कूदी हाँ, तो तुरंत इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के जन्म आ जाए। देखा हो जी एप्सिलॉन डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर सिग्मा। अब देखिए हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D बराबर एप्सिलॉन ई। हाई डाइवर्जेंस अगर तो उससे हमसे क्या मतलब? हमसे इनसे तो हिंसे ना मतलब बा। ससुर जी तही के हिंकर हियावा हुआ, तो अपन ससुर जी के ना जाइए, इनसे क्या मतलब बा? तू हट जा, हट जा, ये हट जाए। तो ये हो गया एप्सिलॉन चलिए हुआ डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी। एक मिनट कहीं गलत कर रहे हैं का? ठीक तो जा रहा है डाइवर्जेंस डी। हाँ ठीक है, सही है। डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर रो, यहाँ तक ठीक है। तो आपके पास एक ये निकला सूत्र और एक ये निकला, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, ये एक बन गया डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ किसका? गॉस लॉ का, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। और एक ये बन गया डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू एप्सिलॉन और रो। इस डाइवर्जेंस को इस तरह भी लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। इसे भी लिख देंगे डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो। ये आपके पास हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, गॉस चचा के फिर से बुलाया। गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़े हैं और क्या कह रहे हैं कि ईडीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को नचिया के उधरिया भेज भागा है नहीं का अर्थ हुआ उधर ससुराली जा, ससुर जी आए तो ये अपन ससुर जी के नहीं चल जाए, अभी ना गिना, माफ करिए। फिर क्या कहत हुआ कि हई तो भैया हम मान ला कि मीटर में बाणी और बाणा सेकेंड में, तो हम कैसे जुड़ब? तो के जोड़े खातिर मान ला सरफेस में हो, वॉल्यूम में हो, तो जोड़े खातिर डाइवर्जेंस थ्योरम लगेला। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करला, इन करा के डीएस से डीबी में चेंज कर देवेला। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ डीबी। तो डीबी अपने में फरिया लेना जा, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो, तो रो हो गया। अब उसके बाद डाइवर्जेंस ई बराबर ई, और उसके बाद हमने बताया था कि इनका काम है इधर उधर कूदल का है कि हम बानर, तो बानर में तो अपने कूदबे करिए, तो केहू का हाथ रही तो वही केहू का काम रही, मैं चल खटाक से कूद जाइए, तो कूद के फिर अपनो एगो काम बना लेना, जो कूदेला वो काम बन जाला भैया, ऐसी बात थोड़ी है। तो ई दुठो तो के सूत्र मिल गया, गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ। अब आपको बता रहे हैं, इतना में हो जाइए, देखा था। अब गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, इसमें क्या होगा, एक कोई चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज हमने ले लिया, एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये आपके पास मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, क्यों?
इसकी दूरी यहाँ से मतलब रेडियस r है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया से नहीं बना, लेकिन आप समझ जाइए, आपको समझाना है बस काम करके। कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ। तो कूलम्ब्स, हाँ, हमें मतलब गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ पहुंचना है, यही काम है, ठीक है। ये देखिए, तो एक मैंने क्या किया, एक क्यू आवेश लिया जिसे r दूरी पर मैंने एक क्या बोला, क्लोज सरफेस लिया। क्लोज सरफेस क्यों? क्योंकि जो ये गॉस का प्रमेय है ये उसी के लिए वैलिड है और किसी के लिए नहीं। अगर जब तक वो क्लोज नहीं रहेगा, बंद परिपथ नहीं रहेगा, बंद पृष्ठ नहीं रहेगा, वो कौन काम नहीं करेगा। उसके लिए भाई बंद पृष्ठ चाहिए। तो हमने क्या किया, एक आवेश लिया और उसे r दूरी पर एक मतलब गोला खेद दिया कि इतने में हमने की जानकारी लेवे के बाद इतना लेवे के बाद, ठीक बा। तो यहाँ से r दूरी पर हमने एक क्लोज सरफेस लगा दिया, ठीक है। तो जब क्लोज सरफेस हमने लगाया तो गॉस जी कहे थे, गॉस का जी का हम प्रयोग ले रहे हैं, ये कहे थे ई बी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। मतलब कि इसमें कितने आवेश है, आवेश की मात्रा कितना है, क्यू है। तो वो कहे थे कि इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन टाइम ऑफ क्लोज टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के हमने 1 अपान एप्सिलॉन कर दिया। अब देख रहे हैं आगे, अब हम क्या कर रहे हैं, ई, इसे ई को थोड़ा सा बाहर कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं वेक्टर का, ठीक है। ds इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। अब इस ds का जब हम सरफेस का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल चला जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर इसका होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमने कल देखा था, क्या किया था, एक यल लंबाई, कल मतलब अगला वीडियो, काहे कि वीडियो इसलिए लेट हो जाता है ना कि 8-8, 9-9 जी का वीडियो बन जाता है, अपलोड करने में उतना नेट भी तो नहीं आता है, पैसा भी तो बचाना है। ये देखिए यल लंबाई का एक क्षण था, तो हमने क्या किया था, इस तरह इंटीग्रल करके यल ले रहे थे, मतलब पूरा यल लंबाई तक डीएल था, उसका इंटीग्रल यल तक कर रहे थे तो पूरा यल आ जाता था। तो इसी तरह यहाँ किए हैं, पूरा यस है, तो सरफेस का जब हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ई का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो ई बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर, इधर आया पूरा, इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन। थोड़ा सा सीक्वेंस में इसे रख दें, तो सीक्वेंस में हम रखेंगे यहाँ से, वही जो है यहाँ पे ला दिए, तो ये हो गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान r स्क्वायर। तो हमने वैद्युत क्षेत्र का मान उस तरह भी निकाला था। और देखिए चूंकि F बराबर Q इंटू ई इसका प्रयोग कर दे रहे हैं, तो F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे मान लीजिए Q1 ले रहे हैं या Q डैश ले रहे हैं, तो एप्सिलॉन 0 Q डैश अपान r स्क्वायर। इससे हमने क्या किया, कूलम्ब्स लॉ को प्राप्त कर लिया। तो यही है, हमने गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ को क्या करते हैं, इसमें मेरे जो देखा कि गॉस लॉ से हम कूलम्ब्स लॉ ला रहे हैं और कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ तक पहुंच जा रहे हैं, मतलब ये दोनों सिद्ध है। इससे तो इसका तब तक नोट डाउन करिए, इसके बाद एप्लीकेशन बताएंगे। इसमें एक बार फिर आपको बता देना है, पहले हमने इसको देखने के लिए 3 ठो चश्मा आपको दिया, कौन था, जो कि हम अगले वीडियो में आपको दे भी चुके थे, तो आप अगर अच्छा से नहीं पहने हैं तो फिर हमने एक बार चश्मा दे दिया। डी क्यू बराबर लेमडा डी एल, डी क्यू बराबर लेमडा सिग्मा डी एस, डी क्यू बराबर रो डी भी। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि इस बंदर को याद किए रहिए, क्योंकि हमेशा कूद जाएगा, किसी में जाकर कूद जाएगा, कोनो काम रही वहाँ पहुंचा रहेगा, ये पहुंचल फकीर आदमी है, वहां पे रहेगा। आप जहां सोच रहे हैं ये वहां रहेगा। अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने वही गॉस-चा का प्रयोग किया और गॉस-चा को इनको भगा दिया, दरिया क्या करते हो, जाओ देर हितई करे, जा तई करे चली ना। जब हितई करे ना तो हम कहते कि रे भैया मीटर और किलोमीटर का अंतर बाज, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, तो तुरंत भैया इन करा के डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो डीएस को क्या कर देगा, डीवी में चेंज करेगा। जब डीवी में जब चेंज करेगा तो हाई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट।
फिर उसके बाद डाइवर्जेंस को इसे लिख देते हैं। फिर ये पहुंचल फकीर तुरंत कूद जाइए अंदर, ये पहुंचल फकीर इससे मिलेगा तो कहेगा कि हमसे डाइवर्जेंस से क्या मतलब, हमार तो भैया काम ही ये है कि अगर ई के संगे एप्सिलॉन जोड़ी तो तुरंत हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बन जी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डाइवर्जेंस रो के बराबर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी। तो यहाँ तक आप उतारिए। राधे राधे। इसके आगे भी है एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उतारिए तब तक।